हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए इसका बेसिक पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट है क्रय मूल्य, फर्स्ट प्राइस। सेकेंड पॉइंट है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। थर्ड पॉइंट है लाभ, प्रॉफिट। फोर्थ पॉइंट है हानि, लॉस। चलिए इसको रूल के बारे में जानते हैं। लाभ एवं हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य निकालना। विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस माइनस y बाई 100 इंटू x। इसी आधार पर फर्स्ट क्वेश्चन है 450 रुपया की वस्तु को कितना में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। इसमें कहा कुछ 10% का लाभ हो, इसमें प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा और हानि पूछेगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। 450 रुपया वस्तु को कितना में बेचा जाए ताकि 10% का लाभ हो। तो सेलिंग प्राइस इसमें है एसपी 450, प्रॉफिट है 10%। विक्रय मूल्य देखते हैं 100 प्लस कितना है 10 बाई 100 इंटू 450। इसको जोड़ देते हैं तो 110 बाई 100 इंटू 450। एक जीरो से एक जीरो, 11 इंटू 45 इज इक्वल टू 495। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी में देखते हैं लाभ था, इसी में देखते हैं हानि। हानि में क्या है? विक्रय मूल्य। तो लाभ का प्लस के है, इसमें हानि है, लॉस है तो माइनस करेंगे, हो जाएगा आपका एसपी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 450, 10% हानि, लॉस 10%, 100 माइनस 10 is equal to 100, 450, 90 minus 100 is equal to 450, 10 से 10, 10 से 10, 9 into 45 is equal to 405। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले नियम को समझ लेते हैं। लाभ एवं हानि की स्थिति में क्रय मूल्य निकालना। यहाँ ऊपर में कहा सीखे थे विक्रय मूल्य निकालने के लिए, अब नीचे सीखते हैं क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो क्रय मूल्य में है 100 बाई 100 प्लस माइनस y इंटू x। तो क्वेश्चन है सेकेंड 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। 600 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 20% की लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? चलिए इसको बनाते हैं। 600 रुपया, जिसका होगा सेलिंग प्राइस 600 प्रॉफिट हो गया 20%। तो क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस सीपी इज इक्वल टू 1। तो चलिए निकालते हैं। सीपी बराबर 100, देखिएगा क्रय मूल्य बराबर क्या है 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 600 बाय 100 बाय 120 इज इक्वल टू 600।
10 से 10, 12 5 जा 60, 100 into 5 is equal to 500। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट नियम को जानते हैं। किसी वस्तु के 100 रुपया में बेचने पर y% की हानि होती है। किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर y% की हानि होती है तो z% लाभ पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य निकालें। तो 100 + z by 100 - y into x। इसका इस आधार पर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होता है। उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। चलिए इसको बनाते हैं। किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर तो इसका सेलिंग प्राइस है 480। 20% हानि होता है, लॉस हो गया 20%। उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। तो लॉस कितना हो रहा है, सॉरी उसे कितना में बेचा जाए ताकि 30% का लाभ हो। प्रॉफिट 30%। इसमें न्यू एसपी निकालना है, न्यू सेलिंग प्राइस निकालना है। इज इक्वल टू इसी रूल पर बनेगा क्वेश्चन, इसी आधार पे बनेगा क्वेश्चन। हो जाएगा 100 प्लस 30 बाय 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 480। 130 इज इक्वल टू 80 इज इक्वल टू 480। 10 से 10 निवेश बराबर 100 प्लस 30 बाय 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 480। इसको ऐड कर देते हैं तो 130 बाय 80 इज इक्वल टू 480। 10 से 10 that's 6 is 48। 130 is equal to 6 is equal to 780। का राइट आंसर हो जाता है डी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट नियम के बारे में जानते हैं। किसी वस्तु के 100 रुपया में बेचने पर y% की लाभ होती है तो z% हानि पर बेचने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा था, हानि, और इसमें क्या पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। किसी वस्तु को 375 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। एसपी बराबर 375 बेचने पर विक्रय मूल्य 25% का लाभ होता है। प्रॉफिट 25%। तो उसे कितना में बेचा जाए ताकि 20% का हानि। लॉस पूछ रहा है 20%। इसमें निकालते हैं आप न्यू सेलिंग प्राइस निकालते हैं बराबर हुआ देखते हैं क्या विक्रय मूल्य बराबर 100 -
100 कितना है 20 लॉस बाय 100 प्रॉफिट कितना है 25 इज इक्वल टू 375 100 minus 20 80 by 100 plus 25 125 is equal to 375 3 बार में कट जाता है 80 into 3 is equal to 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नियम लास्ट उसके बारे में जानते हैं। जब कोई व्यक्ति दो वस्तु को समान मूल्य पर बेचते हैं दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचते हैं और उसमें से एक को x हानि पर तथा दूसरे पर उसे x% लाभ पर बेचता है तो उसे हमेशा हानि होता है और यह हानि x का x% होता है। उसके साथ एक क्वेश्चन है रहीम दो घोड़े प्रत्येक को 500 रुपया में बेचता है। रहीम है जो दो घोड़ा प्रत्येक घोड़ा 500 रुपया में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 10% का हानि तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही देख के बना सकते हैं 10% का लाभ पूछ रहा है हो रहा है और फिर 10% का हानि भी इसी में है। अगर इसको बनाना चाहते हैं तो इसको बना भी सकते हैं 10 into 10 by 100 10 से 10 इसका आपका हो जाएगा 1% हानि।